कि पाकिस्तान ने रशिया को बोला कि हम आपसे अब ऑयल लेना चाहते हैं, लेकिन रशिया ने साफ साफ इनकार किया कि हम आपको ऑयल नहीं देंगे। सऊदी यूएई मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद हमें वो डिस्काउंट पे ऑयल नहीं देते और इंडिया को डिस्काउंट पे ऑयल देते हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते हैं, मुझे ये बताएं कितना किराया, कितने किलोमीटर का आपके गांव से लाहौर का सफ़र कितना है और कितना किराया? तकरीबन 150 किलोमीटर है और अब तकरीबन 550 किराया है। जो है हमारी नज़र में आज भी सुपर पावर वही है। नो डाउट इंडिया खुद को सुपर पावर समझता है और आने वाले टाइम में वो कर दिखाएगा ये। आप यकीन माने कि मैंने इंजीनियरिंग किया है ना, मैं अपनी इंजीनियरिंग का क्रेडिट इंडियंस को देता हूँ। पाकिस्तान का एक बंदा नहीं जो हमें एक लेक्चर दे सके, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारी एक किताब है उसका लेक्चर दे सके, किसी को आता ही नहीं, कोई वीडियो कैसे बनाए। अभी आज की खबर ये है कि पाकिस्तान रशिया को बोल रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट रशिया को बोल रही है हम आपसे ऑयल लेना चाहते हैं डिस्काउंट पर, 40% डिस्काउंट पर। लेकिन रशिया कहता है 40% डिस्काउंट तो दूर की बात, हम आपको ऑयल दे ही नहीं सकते क्योंकि हमारा ऑयल बुक हो चुका है, मतलब ऑर्डर बुक हो चुका है इंडिया के साथ, चाइना के साथ, या जिन कंट्रीज़ ने भी हमारे साथ डील की थी उस टाइम पे। क्या कहना चाहेंगे, तब हमने ऑयल नहीं लिया, अब हम क्यों ले रहे हैं और वो क्यों नहीं दे रहे? वो नहीं दे रहे, उनकी वजह यही है कि वो खान को फेवर करते हैं। अच्छा। अगर खान होगा, वो उन्होंने खान के लिए, खान को ही उन्होंने देना था। अब दूसरी हुकूमत के साथ वो इतना वो डीलिंग नहीं कर सकते जैसे वो करना चाहते थे। और मेन रीज़न यही है कि क्योंकि जैसे ये हुकूमतें चेंज हो रही हैं, हालात भी पाकिस्तान के ऐसे ही हैं। यहाँ पे IMF लोन ट्रस्ट नहीं को कर पा रहा। तो अभी आपको लगता है हमारे US के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं? पिछले दिनों तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक जो उनसे वेपन्स हैं वो नहीं सेव, तो क्या ताल्लुकात अच्छे होते तो ऐसी स्टेटमेंट देते? बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन ताल्लुकात अच्छे बेसिकली नहीं है। आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात नहीं है। अगर ताल्लुकात अच्छे होते तो हम रशिया से पेट्रोल तब ले सकते थे, क्यों नहीं लिया? ये बेसिकली इनर आप ताल्लुकात देखें ना, इनर ताल्लुकात इस तरह है कि वो हमें कर्ज नहीं देंगे, तो हमारा मुल्क कैसे चलेगा? इसीलिए हमारी मजबूरी बन गया कि हमें जो है ना वो US की बिल्कुल US की ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते हैं, मुझे ये बताएं कितना किराया, कितने किलोमीटर का आपके गाँव से लाहौर का सफ़र कितना है और कितना किराया? तकरीबन 150 किलोमीटर है और अब तकरीबन 550 किराया है। ठीक है, 150 किलोमीटर का 550 रुपये किराया। बस लोकल बस पे आती है और GT रोड से आती है। मतलब लोकल बस पे बिल्कुल होता है। इधर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूल प्राइसेस कितने हो चुके हैं। इंडिया पर क्यों ट्रस्ट किया जाता है? और इंडिया जब पाबंदी लगाई गई US की तरफ से तब भी उन्होंने ऑयल ले लिया और अभी भी ले रहे हैं, हम तब भी नहीं ले सके, अभी भी नहीं ले सके। बेसिकली इंडिया जो है ना वो एक सेल्फ डिसीजन कंट्री है। वो अपने जो है ना अपने जो फैसले है वो खुद करता है, वो किसी से डरता नहीं है। सही है। अभी इसका आप IT इंडस्ट्री में आप इंडिया को देखें, IT इंडस्ट्री में आप यकीन माने हमारा पाकिस्तान उनसे 100 साल पीछे है। मैं 100 साल यहाँ पे बात करूँगा, बेशक हमारा जो है ना उनका 1 रुपये यहाँ के मेरे ख्याल से 2.5 रुपये के बराबर है, लेकिन वो IT के मुकाबले में 100 साल आ गया। तो IT 5th बिगेस्ट अभी बनी है और अभी उनका बिगेस्ट इकोनॉमी, और उनका ये कहना है कि हम आने वाले कुछ सालों में 4th बिगेस्ट और फिर 2nd बिगेस्ट। सऊदी अरब में ना वो अपने पेट्रोल की बेस पे वो तकरीबन उनके रिजर्व थे, एनुअल रिजर्व थे 124 या 130 के राउंड अबाउट $बिलियन इनके एनुअल रिजर्व थे। अब इंडिया की IT की इंडस्ट्री ने $134 बिलियन एनुअल रिजर्व उन्होंने जमा एक इंडस्ट्री ने। आप देखें कि सऊदीया पेट्रोल से उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता जितना इंडिया IT से जनरेट कर पा रहा है। क्या वजह है कि 90s 80s की अगर बात करें इंडिया बहुत बुरे हालात में था, इंडिया वाले खुद कहते हैं, आज वो इतनी तेजी से कैसे ग्रो कर गया? आप यकीन माने कि मैंने इंजीनियरिंग किया है ना, मैं अपनी इंजीनियरिंग का क्रेडिट इंडियंस को देता हूँ। आप यकीन माने कि मैंने YouTube से सारा कुछ सीखा है। YouTube पाकिस्तान का एक बंदा नहीं जो हमें एक लेक्चर दे सके, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारी एक किताब है उसका लेक्चर दे सके, किसी को आता ही नहीं, कोई वीडियो कैसे बनाएगा? किसी के पास इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो बना सके, वो कैमरे के सामने। चैनल के नाम कौन से चैनल से आपने? बेतहाशा चैनल है, आई डोंट रिमेंबर द नेम राइट नाउ, लेकिन बेतहाशा चैनल है। हमारे इधर एक इल्म की दुनिया चैनल है, 9th-10th के हमने वहाँ से सीखा था लेक्चर। अक्सर क्लास में समझ नहीं आता। हायर लेवल पे सारा इंडिया, हायर लेवल्स पे आप यकीन माने इंडियंस इतने चाहे हुए ना, मशीनिंग पे, प्रोग्रामिंग पे, जितने भी देखें इंडियंस ही इंडियंस है। देखें इंडिया को अगर हम अपने साथ लेके चलेंगे ना, उनकी इकॉनमी बहुत बिग है, ठीक है। हम उस स्टेज पे नहीं है कि हम अपने फैसले खुद कर सकें। ख़ास तौर पे हमारे पॉलिटिक्स आए दिन तब्दीलियां हो रही हैं, चेंजिंग्स हो रही हैं। एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि हमारे साथ कोई भी मुल्क
चाहे वो रूस हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो कतर हो, कोई भी मुल्क हमारे साथ इंडिपेंडेंटली हमारे साथ डील करने को शॉर्ट ये बोले, चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम कंट्री हो, कोई भी कंट्री जो उनसे हमारे साथ डील नहीं कर पा रहा, क्योंकि इस टाइम हमें खुद नहीं समझ आ रही हमने जाना किधर है। बिल्कुल। देखिए इस टाइम जो गवर्नमेंट और ये जो कंडीशन पॉलिटिकल चल रही है, तो कोई भी आपके साथ नहीं करेगा, मतलब आपकी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। हमने बोला हमें भाई अमेरिका अमेरिका अमेरिका, तो वो बस वो ये भी हैरत वाली बात है, ये भी हैरत वाली बात है। हम अमेरिका अमेरिका भी कहते हैं और दूसरी साइड पे हम ये भी कहते हैं कि अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट भी कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि अमेरिका से हम गुलाम नहीं है और ये नहीं है। मतलब ना आप ये बता दें ईमानदारी से, आपको लगता है कि अमेरिका के साथ, यूएस के साथ भी हमारा जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा है? बिल्कुल नहीं है हमारा तो रिलेशन। फिर हमारा किसके साथ रिलेशन अच्छा है? देखिए हमारा, आप बताएं हमारा है किसके साथ रिलेशन अच्छा? हमारे साथ बांग्लादेश ख़त्म, इंडिया के साथ हमारी नहीं बनती, अफगानिस्तान से हमारी नहीं बनती, अफगानिस्तान के जो हालात हैं आपको हमारे साथ, रशिया से हमारी नहीं बनती, ईरान से हमारी नहीं बनी। हमारे बताएं, हम बीच में खड़े में, हमारे किससे बनती है? रशिया हमें क्यों नहीं डिस्काउंट देना चाह रहा, बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया, चाइना, उनको डिस्काउंट मिल रहे हैं। क्या कहेंगे? आपको पता है कि आने वाले टाइम में करंटली भी पाकिस्तान के सिनेरियोज को खासे अच्छे नहीं चल रहे, बट इन फ्यूचर जो है पॉवर्टी और इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। कुछ कोविड में लॉस हुआ इकोनॉमी का, और कुछ उसके बाद अगर बात करूं, अभी फ्लड्स रिसेंटली हमने इतने क्राइसिस से गुजर के आए हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक पाकिस्तान का डाउनफॉल आया। अदर देन दैट अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी काफ़ी हद तक नहीं है, जो कि बहुत बड़ा फ्लॉ है हमारा। इन सारे सिनेरियोज को मद्देनज़र रखते हुए अभी कुछ टाइम पहले इमरान खान साहब का भी बयान आया ऑयल को लेके कि हम रशिया से क्रूड ऑयल लेते हैं, हम उसको रिफ़ाइन करेंगे, लेकिन रिफ़ाइन करने के लिए भी तो हमें पैसा चाहिए ना, हमारी इकोनॉमी स्टेबल होना ज़रूरी है, हम वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम उस चीज़ को भी साइड पर रख दें, जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान ने डिमांड किया 40%, तो बेसिक उसके पीछे जो रीज़न है, लोग इससे इत्तेफाक नहीं भी कर सकते, बट इट्स अ वेरी फैक्चुअल रीज़न कि जहाँ तक बात है यूरोपियन कंट्रीज़ की, यूरोपियन कंट्रीज़ आपको पता है कि रशिया के साथ कोई ख़ासे अच्छे ताल्लुकात में नहीं है। अगर मैं स्पेशली यूएसए की बात करूँ, तो बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक जब भी किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना होता है, या दुनिया ने किसी कंट्री के अगेंस्ट किसी को खड़ा करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल है, तो ऑयल कैप के लिए दूसरे ममालिक को कह दिया जाता है, या उनको अपने साथ मिला के ना किसी के अगेंस्ट खड़ा कर लिया जाता है, और वही किया इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज़ ने। उन्होंने पाकिस्तान को और भी बहुत सारे ममालिक हैं जिनको ये कहा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रशिया से डिस्काउंट मांगो, ताकि इन रिटर्न रशिया जो है आप लोगों को, जब बहुत सारी कंट्रीज़ यूनाइट होकर डिस्काउंट मांगेंगी तो ऑब्वियस सी बात है उसने ऑयल बेचना है तो वो डिस्काउंट देगा, और जब ज़्यादा अमाउंट में रशिया डिस्काउंट पे तेल बेचेगा तो उसके पास प्रॉफिट कम आएगा, और प्रॉफिट कम होगा तो यूक्रेन पे वो कम अपनी जंग पे कम खर्चा कर सकेगा, जिसका बेनिफिट ऑल्टरनेट साइड पे आपके सामने है कि जाएगा यूरोपियन कंट्रीज़ को। तो मुझे ये लगता है कि उस चीज़ को फॉलो अप करते हुए, उस जो है ना एक बिजनेस टेक्निक्स या पॉलिटिक्स को देखते हुए, इस वक्त करंट सिनेरियोज में जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज जा रही हैं और पाकिस्तान फ़िलहाल करंट सिनेरियोज में, आपको पता है हमारे पास अपना कुछ नहीं है, हमारी इवन तो ज़ुबान भी अब फ़िलहाल अपनी नहीं है, तो उन चीज़ों को देखते हुए हमें उनकी माननी पड़ती है, सुननी पड़ती है। बाकी कंट्रीज़ तो इतनी ज़्यादा डिस्काउंट लेने से रिफ्यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें डर होगा कि क्या पता रशिया दे ना दे, ऑयल देने से इनकार क्यों ना कर दे। मगर हम कहीं ना कहीं लकीर के फ़कीर आ जाते हैं, तो हमें एडमिट करनी पड़ी वो बात। हमने उस वही सुनते हुए रशिया को कहा कि हमें 40% डिस्काउंट चाहिए, एंड रशिया रिफ्यूज़ड। क्योंकि अच्छा, अब इसमें बड़ी एक लॉजिकल बात यह है कि रशिया ने रिफ्यूज़ क्यों किया। हमने तो वही यूरोपियन कंट्रीज़ वाली बात, स्टेटमेंट पे जो ऑयल कैप वाली बात थी उसको मानते हुए हमने डिस्काउंट की डिमांड डाल दी कि हमें 40% डिस्काउंट चाहिए, जिसका मतलब ये है कि अगर रशिया 100 रुपये का फॉर एग्जांपल तेल बेच रहा है तो वो हमें चाहिए 60 रुपीज़ में, जो कि उनका लॉस है। उसको इसमें हार्डली कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 10-20, इससे ज़्यादा नहीं। तो जहाँ पहले वो हाफ का रेशो रख के प्रॉफिट ले रहा था और उस प्रॉफिट को वो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे अपनी वार के अंदर, अब उसका 10% हो जाएगा, जो कि बहुत लॉस में जा सकते हैं वो। अदर देन दैट, चलो ये तो हो गया कि पाकिस्तानियों ने डिमांड किया, लेकिन रशिया ने रिफ्यूज़ क्यों किया? वाई रशिया रिफ्यूज्ड? एक तरफ वो डिस्काउंट के साथ, अभी रिसेंटली की न्यूज़ थी कि 3% डिस्काउंट सऊदी अरेबिया ने भी इंडिया को देने से जो है एडमिट किया कि हम देते हैं 3%, और रशिया भी उनको डिस्काउंट रेट पे तेल जो है प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हमें उन्होंने डिस्काउंट छोड़ो तेल ही देने से इनकार कर दिया। व्हाट्स द रीज़न? इसके पीछे बेसिक रीज़न ये है कि एक तो इफ़ वी सी इन पास्ट, तो पास्ट हिस्ट्री में
रशिया ने एक पाकिस्तान के ऊपर क्लेम किया था, पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया था कि ये जो मुल्क है ये यूक्रेन के वेपन्स में हेल्प करता है, हिडन हेल्प करता है, इस वजह से हमें इस मुल्क से ख़तरा है और हम इन लोगों के साथ नहीं चल सकते। उसकी वजह से पाकिस्तान और रशिया की ट्रेड के ताल्लुकात कभी भी खासे अच्छे नहीं